हेलो गाइस, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आ चुके हैं हम और एक वीडियो में हूप्स के, जहाँ पे हम और एक हूप्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है एक्सेस स्पेसिफायर्स या फिर उसे एक्सेस मॉडिफायर्स भी कहते हैं। उस टॉपिक पे जाने से पहले हम देखेंगे कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या कवर किया था। तो हमने पिछले वीडियो में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का बेसिक पूरा कवर कर दिया था। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ किया था, जहाँ पे हमने यूट्यूब नाम का क्लास बनाया था, राइट। यूट्यूब नाम का क्लास बनाया था और हमने यहाँ पे सारे वेरिएबल्स बनाए थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए थे, और ये वेरिएबल्स के बाद हमने यहाँ पे हमारे फंक्शंस बनाने, मेंबर फंक्शन जो कहते हैं, वो बनाने हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हमने यहाँ पे इसको पब्लिक रखा था, तो इसको ही बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। तो जैसे नाम में है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सेस को हम स्पेसिफाई करते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे। तो हमने क्या किया, हमने मेंबर फंक्शन बनाया, हमने डेटा मेंबर्स बनाया, हमने क्लास कंप्लीट किया यहाँ पे, और बाद में हमने क्या किया, हमने हमारे मेन फंक्शन में हमने ऑब्जेक्ट बनाया हमारे उस क्लास का। ओके, सो हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे इस नाम से, एंड देन हमने उस ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर पाए हम सारे फंक्शंस को। सो ये था हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का पूरा। अब हम जाएंगे एक्सेस स्पेसिफायर्स पे। तो यहाँ पे मैंने ऊपर नोट्स लिखे हैं। तो बेसिक काम क्या है एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर का, कि हम उस डेटा का जो एक्सेस है, जो भी हम डेटा क्लास में डिफाइन कर रहे हैं, उसका एक्सेस हम कंट्रोल कर सकते हैं वो लिख के। जैसे कि हम प्राइवेट या पब्लिक लिख के उसका एक्सेस हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक हमें अगर उसका एक्सेस देना है तो हम पब्लिक कर देंगे। अगर हम पब्लिक कर देंगे तो उस क्लास का कोई भी डेटा, जो भी डेटा पब्लिक है, वो कोई भी एक्सेस कर सकता है आउटसाइड ऑफ द क्लास भी। एंड अगर उसे हमने यहीं पे अगर प्राइवेट कर दिया, अगर हमने इसे प्राइवेट कर दिया, तो इस क्लास के मेंबर फंक्शन या फिर वही एक्सेस कर सकते हैं उस डेटा को। हम उसे बाहर, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ प्राइवेट। ओके, सो हम उस पर और डिटेल में जाएंगे, पर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या कब कब काम आता है ये। तो एनकैप्सुलेशन में काम आता है। तो बंडलिंग एनकैप्सुलेशन क्या होता है, सिंपली मैं इसके ऊपर एक अलग टॉपिक, अलग वीडियो बनाऊंगा। बट बंडलिंग डेटा एट्रीब्यूट्स एंड मेथड दैट ऑपरेट ऑन दैट सेम डेटा इनटू अ सिंगल यूनिट, मतलब क्लास, एंड कंट्रोलिंग एक्सेस टू द डेटा। सो ये जो डेटा जो हमने क्लास में डाला है, जैसे कि डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन, तो उनका एक्सेस हम कंट्रोल कर सकते हैं वो एक्सेस स्पेसिफायर से। सो एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन हाउ क्लास मेंबर आर एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लासेस। ओके, उसके बाद क्या, डेटा हाइड करने के लिए, जैसे कि कोई हमारा प्राइवेट डेटा होता है जो हम आउटसाइड ऑफ द क्लास या फिर आउटसाइड वर्ल्ड को हम एक्सेस या फिर मॉडिफाई करना देना नहीं चाहते, तो एट दैट टाइम हम वो यूज़ करते हैं, वही यहाँ पे लिखा है। और जैसे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी, जैसे प्राइवेट मेंबर अगर हमने कर दिया तो नो वन कैन मैनिपुलेट और लाइक चेंज द डेटा, चेंज द फंक्शन और एनीथिंग। सो और सिमिलरली हम एक्सेस स्पेसिफायर इनहेरिटेंस में भी यूज़ करते हैं। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ये इस पे जाने से पहले बस एक बार रीड कर लेना है क्या होता है, ये क्या कैसे काम करता है। बट हम उसके आगे आप देखते हैं कि अब कैसे वर्क करता है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के साथ देखते हैं। ओके, सो अब आ चुके हैं हम इम्प्लीमेंटेशन पे। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हमने यहाँ पे पब्लिक कर दिया। ओके, हमने यहाँ पे पब्लिक कर दिया, इसलिए हम इसे यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, बट अगर क्या होता, अगर अब यहाँ पे एक बार आपको दिखाता हूँ एक्सेस करके। ये जैसे कि कोई भी एक, जैसे कि ये कोई भी चीज़ है, यहाँ पे हमने इसको जीरो से इनिशियलाइज किया, राइट। बट अगर इसको जीरो से इनिशियलाइज ना करके हम इसको आउटसाइड ऑफ द क्लास, हम इसे खुद से इनिशियलाइज करना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे हम। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया है, राइट। सो हम क्या करेंगे, टेक्सीडो, उस ऑब्जेक्ट से ही वो एक्सेस कर सकते हैं हम। ओके, सो टेक्सीडो डॉट हम क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्ट का नाम जो भी है, तो सब्सक्राइबर है, आई थिंक, क्या नाम है, सब्सक्राइबर है, राइट। तो ये इससे एक्सेस कर लिया, एंड देन हम इसको कुछ भी कर सकते हैं। हम इसको 1000 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1000 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने क्या किया, क्योंकि ये पब्लिक है, क्योंकि इसका जो एक्सेस स्पेसिफायर ये पब्लिक है, हम इसको यहाँ पे क्लास के बाहर भी चेंज कर पा रहे हैं, हम इसको मॉडिफाई कर पा रहे हैं। तो उससे क्या पता चला, अब इसको एक बार रन करके देखता हूँ, अगर आपको देखना है ये कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ओके, ये चेंज नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि क्यों ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो सेट वैल्यू है ये हम उसके बाद कॉल कर रहे हैं, राइट। तो सेट वैल्यू जीरो सेट कर दे रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से निकालते हैं, और जस्ट इसको यहाँ पे डालते हैं। तो वो पहले जीरो सेट करेगा एंड देन 1000 सेट करेगा। तो इसको एक बार और रन करके देखेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, उसने उसको जीरो सेट किया, देन उसके बाद 1000 सेट किया, क्योंकि वो पब्लिक है इसलिए वो चेंज हो गया, वो मॉडिफाई हो गया। अब हम देखेंगे प्राइवेट करके, तब हमको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो हम यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं, और हम यहाँ पे जाते हैं, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सिंपली
इसको पब्लिक रहने देते हैं, जो उसको पब्लिक रहने देते हैं। हम इस वाले डेटा मेंबर को प्राइवेट कर देते हैं, इसको हम प्राइवेट कर देते हैं यहाँ पे। तो अब क्या होगा, अब ये जो ये जो तीन डेटा मेंबर ये प्राइवेट हो गए और ये पब्लिक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसको यहाँ पे ये करने देते हैं, और यहाँ पे इस ये जो डेटा मेंबर फंक्शंस हैं इनको क्या कर सकते हैं हम, इनको पब्लिक ही रखते हैं। इनको भी कर सकते हैं आप प्राइवेट। सो डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन किसी को भी आप पब्लिक प्राइवेट एक्सेस दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसको पब्लिक रखा और ये सारी चीज़ों को मैंने प्राइवेट कर दिया यहाँ पे। ओके, सो ये प्राइवेट कर दिया। अब हम देखते हैं कि वो एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं। अब हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है। वी कैन सी हियर, यहाँ पे अब ये एक्सेस नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे सब्सक्राइबर जो हमारा डेटा मेंबर था वो यहाँ पे रेड हो गया क्योंकि ये एरर है उसमें कुछ। और क्या लिख के आ रहा है, मेंबर दिस इज इनएक्सेसिबल। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर इसको मैं जूम करूँ, यहाँ पे जूम करने पे भी नहीं दिखेगा, पर यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या लिखा है, दिस डेटा मेंबर इज इनएक्सेसिबल, क्योंकि वो प्राइवेट कर दिया हमने वहाँ पे, और जबकि अभी पब्लिक था तो एक्सेस कर पा रहा था। तो इसको एक बार रन करके भी देखेंगे, वही एरर आएगा, सेम एरर आएगा, दिस इज इनएक्सेसिबल। यहाँ पे देख सकते हैं, ऑलवेज इनिशियलाइज अ मेंबर वेरिएबल। तो ये सब तो वार्निंग है, एरर यही है अपना एरर कोड। सो दिस इज इनएक्सेसिबल जो हमने देखा था वहाँ पे। सो हमने यहाँ पे देखा कि प्राइवेट करने से क्या होता है और पब्लिक करने से क्या होता है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर हमने यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा, हमने यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं रखा, प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या होगा यहाँ पे। सो ट्राई करिए गेस करने का कि यहाँ पे क्या होगा अगर हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा तो। सो ये क्या होना चाहिए अब हम इसको देखेंगे यहाँ पे, ये फिर भी एरर आ रहा है। सो इससे क्या पता चलता है कि डिफ़ॉल्ट अगर हमने यहाँ पे कुछ भी असाइन नहीं किया, कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर असाइन नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट में हमारा जो क्लास है वो प्राइवेट लेता है। सो क्लास में हमेशा डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है। तो अगर हमने यहाँ पे असाइन नहीं किया, यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर या फिर मॉडिफायर हमने यहाँ पे नहीं दिया, तो यहाँ पे ये क्या होगा, प्राइवेट होगा। सो अगर आपको उसको पब्लिक रखना है, यू हैव टू एक्सटर्नली गिव इट एज पब्लिक। यहाँ पे पब्लिक देंगे तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे जाके इसको सेव करते हैं। देखो सेव करने पे ये आ गया और यहाँ पे जो एरर था वो भी चला गया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो ये है पब्लिक और प्राइवेट। तो यार इतना ही था पब्लिक और प्राइवेट, कोई ज़्यादा हार्ड कंसेप्ट नहीं है पब्लिक और प्राइवेट। और एक कंसेप्ट होता है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर। जैसे कि हमने पब्लिक और प्राइवेट देखा, वैसे ही प्रोटेक्टेड भी होता है। तो वो हम देखेंगे जब हम इनहेरिटेंस थोड़ा बहुत कर लेंगे। सो इसके बाद का वीडियो आप चेक कर ले, इस वीडियो के बाद मैं प्रोटेक्टेड का वीडियो डाल दूंगा, सो वो भी चेक कर लेना। और ये सारे कोड का अगर आपको लिंक चाहिए तो ये सारे कोड का लिंक गिटहब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप उसको लेके आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, मतलब आप उसको चेंज करके आप ट्राई कर सकते हो कि प्राइवेट और पब्लिक का कुछ कॉम्बिनेशन देख सकते हो कि फंक्शन को प्राइवेट रख के क्या होता है, वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। सो यार अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।